हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको बताएंगे डेली रूटीन के बारे में कि जब भी आपको अपना डेली रूटीन बताना है तो आप किस तरह से बताएंगे, सेकंड पर्सन को या फिर थर्ड पर्सन को। क्या होता है कि जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो हमें नहीं जानते हैं, उन्हें हमारे रूटीन के बारे में पता नहीं होता है। सो वो हमसे पूछते हैं कि बताएं आप पूरे दिन में क्या काम करते हैं, किस समय उठते हैं, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कौन कौन से काम हैं जो करते हैं। स्टडी करना होती है, किसी को ऑफिस जाना होता है या फिर कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो ये सारे काम हम किस किस समय करते हैं। तो हिंदी में हम अपना रूटीन बता देते हैं बहुत ही ईज़िली, लेकिन जब भी हमें इंग्लिश में बताना होता है तो हमें कैसे बताना है वो हम आपको बताएंगे। वो अट्रैक्टिव भी लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है जब भी आप इंग्लिश में अपना रूटीन बताते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। इसमें हमें लेना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात चल रही है, आप अपने रूटीन के बारे में बता रहे हैं, मीन्स आई, कि मैं ये काम करती हूँ। तो आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया यहाँ पर? आई। और उसके साथ क्या यूज़ किया? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आई, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, बस यही बताना है। सुबह से हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो सुबह से होती है। तो हम कहते हैं सबसे पहले मैं इतने बजे सोकर उठती हूँ, उसके बाद मैं लाइक वॉशरूम वगैरह यूज़ करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद में घर साफ़ करना होता है, चोर्स वगैरह होते हैं, हम वो काम करते हैं, घर के छोटे छोटे काम जो होते हैं। तो हम कैसे बताएंगे? फर्स्ट आई गेट अप, फर्स्ट आई गेट अप एट 5 o'clock। फर्स्ट सबसे पहले मैं उठती हूँ 5 बजे, एंड देन आई फ्रेशन अप। फ्रेशन अप जैसे हम बोलते हैं ना, मैं वॉशरूम यूज़ करती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके फ्रेशन अप में आ जाती हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं। एंड देन आई फ्रेशन अप एंड आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अराउंड 6 o'clock। क्योंकि क्या होता है कि फ्रेशन अप जब भी हम होते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है फ्रेशन अप होने में। उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट तैयार होने में टाइम लगता है। इतने टाइम होते होते लगभग हमारा 1 घंटा बीत ही जाता है। इसलिए हमने आपको ये टाइमिंग मेंशन करके बताई कि हमें अपने हिसाब से, हमें तो इतना समय लगता है और आपको कितना समय लगता है वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। किस समय आप ब्रेकफास्ट करते हैं और कितना टाइम आपको लगता है इन सारी चीज़ों में। ये हमने बात की थी आए अपने बारे में, इस तरह से हम बताते हैं। कभी कभी हमें इस तरह से भी सेंटेंसेस कहने होते हैं, लाइक मेरी कोई छोटी बहन है या फिर कोई बड़ी बहन है, मैं उन्हें जगाती हूँ। ये तो मैंने कहा आई गेट अप, इतने बजे तो मैं सोकर उठती हूँ और मैं अपनी बहन को इतने बजे जगाती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं आई। अब देखिए गेटअप क्या होता है? गेटअप होता है हम बिल्कुल ही बेड छोड़ देते हैं, खुद ही उठ जाते हैं। लेकिन सामने वाले बंदे को क्या होता है कि हम उसे पकड़ कर उठाते रहेंगे, सिर्फ जगाते हैं हम उन्हें। तो जगाने के लिए हम वेकअप का यूज़ करते हैं। तो हमें आई यूज़ करना है। आई के बाद में एक्शन जो हमारा वर्ब है वेक। वेक के बाद में हम ये काम कर किसके ऊपर रहे हैं? आई वेक माई सिस्टर अप। आपका वेकअप होता है, तो ये वेकअप आए, पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद में आपने यूज़ किया वेक। मीन्स जो आप एक्शन कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं वो काम? माई सिस्टर, अपनी सिस्टर। उसके बाद में आपका अप, आई वेक माई सिस्टर अप। उसके बाद में अपनी बहन को जगाती हूँ। और अगर आपको कोई घर के लाइक घर साफ़ करना होता है, एंड देन आई क्लीन माई हाउस, आई वॉश द क्लॉथ्स एंड आई गेट रेडी, आई टेक अ बाथ, जो चीज़ें हैं आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं। आपको अपनी लंच टाइमिंग मेंशन करनी होती है। एंड आई हैव माई लंच एट 2 o'clock एंड देन आई टेक सम रेस्ट, आई यूज़ माई मोबाइल। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से बता सकते हैं। आप कॉलेज या फिर ट्यूशन जाते हैं तो आप बता सकते हैं एंड आई गो टू माई ट्यूशन, आई गो टू माई
ट्यूशन एट 4 o'clock। ठीक है, 4 बजे की आपने टाइमिंग बता दी कि मैं 4 बजे तक जो है अपनी ट्यूशन जाती हूँ या फिर जाता हूँ। आई गो टू माई ट्यूशन एट 4 o'clock। उसके बाद में आप आते हैं, कौन से काम करते हैं वो सारे काम आपको अपने मेंशन करने हैं। एंड अब लास्ट में क्या होता है, जब सारे दिन के हमारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनली हम अपने बेड पर जाते हैं, हमें सोना होता है। तो सोते हम डायरेक्टली सोते ही नहीं है, पहले हम बेड पर जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद सोते हैं। लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तो हम कहते हैं एंड फाइनली आई गो टू माई बेड अराउंड 10 o'clock। ओके, एंड फाइनली आई गो टू माई बेड अराउंड 10 o'clock। और मैं 10 बजे तक जो है अपने बेड पर चली जाती हूँ या फिर चला जाता हूँ। सो गाइज़, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कि रूटीन आपको कैसे बताना है। अब आप जो काम करते हैं, जो आपके एक्शन से, जो आपके वर्ड्स हैं, वो आपको अपने हिसाब से मेंशन करना है कि आप किस तरह से मेंशन करेंगे। और आपको हमने टाइमिंग मेंशन करने का तरीका बता दिया। आप एट डायरेक्टली टाइम बता सकते हैं। अराउंड में हमारा सेंस आ जाता है कि लगभग इतने बजे के आसपास हम ये काम करते हैं। अगर आपको किसी भी लग रहा है कोई भी काम आपका एक डेफिनेट टाइमिंग पर नहीं होता है, तो आप अराउंड करके बात कर सकते हैं। और आपको परफेक्ट टाइमिंग पता है तो आप एट का यूज़ करके उसे सिंपली बता सकते हैं। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो खुद के एक्शन से, जो आप पूरा रूटीन दिन में जो काम करते हैं, आप अपने हिसाब से वो सारे मेंशन कीजिए, उस पर अच्छे से एक दूसरे से बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए। एंड गाइस, कीप सपोर्टिंग अस। हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।